हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हेलाइड्स। इसके बाद हमने शुरू किया हुआ है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। इसके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक है एसएन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, और दूसरे नंबर पे है ई रिएक्शंस या एलिमिनेशन रिएक्शंस। आज हमने स्टार्ट करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी। एलिमिनेशन का लफ्जी मतलब होता है रिमूवल, रिलीज, इखराज, खारज होना। एलिमिनेशन रिएक्शन की तारीफ होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म अल्कीन्स। अब इसमें यहाँ पर हमने लफ्ज़ लिखा है शुरू में बीटा। ये भी बीटा एलिमिनेशन किस तरह है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हेलाइड्स हैं तो जो पहला कार्बन एटम जो अटैच होता है हेलो ग्रुप के साथ, इससे हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, और साथ इसके जो अटैच है अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन एटम अटैच हैं इससे हम कहते हैं बीटा कार्बन एटम, और जो हाइड्रोजन अटैच है इससे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, अल्फा कार्बन एटम से हैलोजन और बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव होती है। अब इसकी जो वजह क्या होती है, जो हमने पहले पढ़ा है एसर रिएक्शंस हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सेंट्रल कार्बन एटम पे अटैक करता है जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सेंट्रल कार्बन पे अटैक नहीं करता, बल्कि जो होती है बीटा हाइड्रोजन जिसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसे यहाँ से रिप्लेस करते हैं। अब ये होते हैं दो तरह के रिएक्शंस। E2 है जिसके ज़्यादातर पॉइंट्स SN2 के साथ मिलती हैं। किस तरह, नंबर एक भी होता है बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन करवाते हैं KOH, बेस है अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, K और Br इकट्ठा होके ये बनाते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड, और जो OH यहाँ से H के साथ मिलके ये बन जाएगा वाटर। या इससे भी अगर हम सिंपल करना चाहें तो हमारे पास अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में इकट्ठा होके HBr बनाते हैं। दोनों कार्बन की वैलेंसी खाली होने से यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, अल्कीन बनते हैं। इसको हम दोबारा फिर एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि हमारे पास ये है इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन करवाते हैं हम इसको B माइनस या B जिसके ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो काम करेगा बेस के तौर पे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। अब इसमें क्या होना है, ये जो B है यहाँ से H प्लस को निकाल के ये बनाएगा BH प्लस, और जो Br है ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह जो E2 रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, और इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बेस। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है K रेट कांस्टेंट। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें चूंकि हमारे पास जो सिंगल स्टेप है, स्लो स्टेप है, जिसमें दो रिएक्टर्स हिस्सा लेते हैं, इसी बुनियाद पे मालिक्यूलैरिटी 2 है। इसके बाद आए जो हमारे पास है E2 रिएक्शन, ये आम तौर पे होता है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स में। तो इस तरह हमारे पास का जैसे बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शंस हैं, एक ऐसा तरीक़ेकार कि जिसमें अल्काइल हेलाइड्स में से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस
और रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास अल्कीन्स होते हैं। पहले E2 है, बाई मालिकुलर रिएक्शन है। नंबर 2 पे ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन है। नंबर 3 पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बेस। अब चूंकि हमारे पास सिंगल स्टेप है, स्लो स्टेप है, दो रिएक्टेंट्स हिस्सा लेते हैं, इसी बुनियाद पर इनकी मालिक्यूलैरिटी 2 है। और जो होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, इसमें E2 होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है E1। इसके ज़्यादातर पॉइंट्स SN1 के साथ मिलते हैं। ये हमारे पास होता है यूनिमालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद ये डबल स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ये आयोनाइज होते हैं और इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन बनते हैं। इसी बुनियाद पे क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप होता है स्लो होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन होती है, इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट है जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब चूंकि जो हमारे पास जो पहला स्टेप स्लो है, जिससे हम स्लोएस्ट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, इसमें एक रिएक्टेंट हिस्सा लेता है, इसी बुनियाद पे मालिक्यूलैरिटी 1 है। इसके अलावा जो E1 होते हैं ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होते हैं। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स दोबारा फिर करना चाहें तो नंबर 1 पे ये है यूनिमालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 पे है डबल स्टेप। नंबर 3 पे है फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, रिवर्सिबल होते हैं और इसमें क्या होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन होती है और कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन बनते हैं। नंबर 4 पे है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। इसी बुनियाद पे इसकी मालिक्यूलैरिटी 1 है। और जो है E1 ये किस में होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसकी जो एग्जाम्पल है E1 की। ये हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। पहला स्टेप जो है चूँकि स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है, इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसकी आयोनाइजेशन होनी है। Br यहाँ से अलहदा होकर ब्रोमाइड आयंस बन जाएगा। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक रेडिकल है जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, चार्ज इसके ऊपर प्लस है, इससे हम कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन कहते हैं। इसके बाद दोबारा फिर अगले जो दूसरा स्टेप है इसमें क्या होता है, यही हमारे पास है कार्बोकेटाइन है। अब जो बेस है OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा और ये जो हमारे पास है अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, बीटा हाइड्रोजन, इनके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस तरह जो हाइड्रोक्सल आयन है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, बीटा जो हाइड्रोजन है, इनमें से किसी एक के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी पहले खाली है, इस कार्बन की वैलेंसी H+ निकलने से ये भी खाली होती है। तो इस तरह दोबारा फिर क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों कार्बन की वैलेंसी खाली होने से यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, रिजल्टिंग कंपाउंड्स अल्कीन बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है इसका जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है E1 का, ये है यूनिमालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं जिसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड पहले स्टेप में स्लो में आयोनाइज होके टर्शरी कार्बोकेटाइन और ब्रोमाइड आयन जो कि लिविंग ग्रुप कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप है, इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ OH माइनस बेस जो है वो दोबारा फिर अटैक करेगा
और बीटा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक कौन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। इन दोनों कार्बन की वैलेंसी एक एक खाली होने से यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और रिजल्टिंग कंपाउंड्स अल्कीन्स बनते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो E1 है और E2 है, दोनों में हमारे पास होता है जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अल्कीन्स होते हैं।